तो हमने 32 क्वेश्चन तक कर दिए थे। तो 32वां ये थे सबसे आखिरी वाला, जिसमें हमें सम एलसीएम और एचसीएफ का बताना था। तो अब आगे चलते हैं। आगे 33वां क्वेश्चन, इसमें भी सम बताना है एलसीएम और एचसीएफ। सॉरी, इसमें सम दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का 4956 1136 क्या है, रेशियो है। डिफरेंस बताओ एलसीएम और एचसीएफ के का दो नंबरों का। तो एक चीज़ देखो, इसमें भी क्या दे रखा है जैसे एच सी एफ है, एच सी एम क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा और एच सी एफ की गुणा, तो 176। अब इसमें क्या दे रखा है, या तो आप ये करो कि 175। अब 175 का देख लो कौन डिवाइड होता है, तो सिर्फ एक ही है, यही डिवाइड होता है। या फिर आप पूरा करके देखो कि इनका जोड़ दे रखा है, तो 177 से भाग करो इसको और फिर 175 निकाल लो, या तो ये है। समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 34वां, कि दो नंबरों का अगर दो नंबर रेशियो में 5:7 में, तो प्रोडक्ट है जो एलसीएम और एचसीएफ का वो ये है। तो सम बताओ नंबर्स का। तो कैसे करेंगे अब इसको, तो एचसीएफ क्या है, एच, तो संख्या क्या होगी 5H और 7H। एलसीएम क्या हो गया 35H। तो एलसीएम गुणा में एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट ही दे रखा था ना इसका। तो एच कितना आ गया 19। तो हमें क्या निकालना, सम। तो 7 और 5 12, 12 गुणा में 19 कितना आ गया 228। समझ में आ गया। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 35वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो सम है दो नंबर्स का वो क्या है 1224। एचसीएफ कितनी है 68। तो नंबर ऑफ पेयर्स बताओ जो सेटिस्फाइंग करे अब वो कंडीशन को। तो 3 होगी, 4 होगी, 6 होगी या 2 होगी। तो अब देखो नंबर्स क्या हो सकते हैं, या तो 68x हो सकता है या 68y, जिसमें x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम। x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो अब क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो x प्लस में y कितना आ गया 18, x प्लस में y क्या आ गया 18। तो हम पेयर बनाते हैं अब। तो पेयर कौन सा हो सकता है, 1 या 17, 2 या 6, 16 क्यों नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं, को प्राइम नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगला क्या हो सकता है, 3 15 भी नहीं होगा, 4 14 भी नहीं होगा, 5 13 हो सकते हैं, 7 और 11 हो सकते हैं। तो ये तीनों पेयर हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सॉरी क्या आ गया हमारा आंसर 3 पेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो गया ना ये। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे कि कितने पेयर हो सकते हैं या संभावित कितने हैं। तो आगे देखो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का वो क्या है 11,830। एचसीएफ कितना है 13। तो कितने पेयर्स हो सकते हैं, कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे कितने युग्म संभव है। तो 13x और 13y क्या है, जिसमें x और y क्या है, को प्राइम है। x और y क्या है, को प्राइम। इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो x गुणा में y क्या है 70 हो सकता है। या तो 1 35, 2 35, 3 से होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 5 14 और अगला 7 10। समझ में आ गया। तो कितने आ सकते हैं 4 पेयर। सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मुझे लगता है। अब आगे देखो एचसीएफ है दो नंबरों का वो क्या है 18। एचसीएफ दो नंबरों का क्या है 18। अगर सम है इन नंबरों का और एलसीएम है, सम ऑफ दीज नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज 954। यदि इन दो संख्या और उनके लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना है 954, तो कितने पेयर हो सकते हैं नंबरों के जो पॉसिबल है। एचसीएफ कितना दे रखा है 18। तो नंबर क्या होंगे, या तो 18x होगा या 18y होगा। एलसीएम क्या होगा 18xy। तो जोड़ करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा 18x 18y 18xy। 18 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। तो अब ये बन गया एलजेब्रा। क्या बन गया एलजेब्रा। ये क्वेश्चन देख लेते क्या में है 37 में है ना, तो इसका एक शॉर्ट और बनाएंगे। तो इस तरह के जब एलजेब्रा आ जाए ये फॉर्म वाला, तो इसमें एक जोड़ दो दोनों तरफ,
तो यहाँ पे 54 हो गया। अब ये फार्मूला होता है 1 प्लस में x और 1 प्लस में y। जब इसको खोलते हैं तो ये निकलता है। समझ में आ गया सभी को? तो 54 किस तरह बन सकता है? या तो 1 और 54, या 2 और 27, और या 3 या 18, या 6 या 9। अब 1 54 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि x क्या हो जाएगा 0, और 0 होता नहीं है, तो ये नहीं, पहला वाला नहीं बनेगा, ये 3 बनेंगे हमारे पेयर। सभी को समझ में आया? जैसे 27 दूनी 54, 18 दिए 54, 6 निम 54, तो ये 3 ही पेयर है ना जो पॉसिबल है। तो हमारा क्या है 3 पेयर। इसमें ये अलजेब्रा का फार्मूला लगा है, बस इसमें ये ही था। समझ में आ गया? अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आया तो अलजेब्रा जब करवाएंगे तो जब समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 38वां। सम है दो नंबर्स का दे रखा है 12 15। HCF क्या दे रखा है 18 81 दे रखा है। HCF क्या है 81। अगर नंबर्स हैं जो लाई करते हैं 500 से 700, तो सम बताओ रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स इज। दो संख्याओं का योगफल, मतलब 18 वो 81, एक्स प्लस वाई क्या दे दिया आपने 1215, एक्स प्लस वाई क्या हो गया 15। सभी को समझ में आ गया? अब हमें 500 से 700 के बीच में संख्या ये क्या है 500 से 700 के बीच में, तो वही बात है। तो हम करते हैं 1 14 2 13, इसी तरह 7 जो हमें 8। तो 7 की जब 81 से करेंगे और 8 की जब 81 से करेंगे तो वो 500 से 700 के बीच में आएंगे। अब इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो 1 बटे में 81 गुणा में 7, 1 बटे में 81 गुणा में 8, 1 बटे 81 आ जाएगा। अंदर क्या आएगा 1 जमा में 7, 1 बटे में 7 जमा में 1 बटे में 8, तो नीचे क्या आ जाएगा 56, और ऊपर इनका जोड़ 15 बटे 56। अब काट देंगे 3 से तो ये कट गया तो 5 आ गया, और यहाँ पे काटेंगे तो 27 आ गया। तो 5 बटे में 1512 हमारे क्या आ गया आंसर। तो अब देखते हैं हम CGL 2022 का क्वेश्चन, ये वाला जो रेशियो है HCF और LCM का, जिसमें जो LCM है वो 48 है। अच्छा, मतलब LCM बताना आपने, जो प्रोडक्ट है नंबर्स का वो क्या है 384। क्या है 384। तो इसमें वो फार्मूला लगेगा कि जो HCF गुणा LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। सभी को समझ में आ गया? तो x कितना आ गया, मतलब HCF कितना आ गया हमारा 8। कितना आ गया 8। हमने क्या बताना था रेशियो, तो 8 हमारा HCF आ गया, और LCM क्या था 48। तो काटे कितना आ गया हमारा 1:6। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें 40वां क्वेश्चन, कि जो LCM है 165, 176, 385 और 495 वो K है। जब K डिवाइड किया जाता है HCF ऑफ द नंबर्स तो क्वेश्चन आता है P। तो वैल्यू ऑफ P बताओ। देखो 165, 176, 385, 495 का LCM K है। जब K को संख्या के HCF द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है P। तो P का मान बताओ, ये तो CPA 2020 में आया था। बताओ तो क्या आएगा। इन सभी का क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे इन सभी का? देखो क्वेश्चन को सही तरह पढ़ो। 165, 176, 385, 495 का LCM क्या है K। जब K को HCF तक भाग दिया जाए, मतलब इनका LCM है ये तो है ना, ये देख लिया हमने पहले फैक्टर्स में। इनका LCM क्या आया 11 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 16 गुणा में 7 गुणा में 3। समझ में आ गया? HCF क्या आया 11। मैंने यहाँ पे क्या किया था, सीधा 11 से भाग दे के हमारा ये आ गया, तो ये P की वैल्यू ही तो हो गई ना। समझ में आया? कितनी आ गई 5040। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो LCM और HCF है दो पॉजिटिव नंबर्स का, वो 96 और 8 है। कितना 96 और 8। तो अगर सम ऑफ नंबर्स है वो 56 है, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, डिफरेंस बताओ कितना आएगा। तो आप इसको करके देखना, इसका आंसर आएगा 8।
अब आगे देखते हैं, अगर एचसीएफ और एलसीएम दो नंबरों का 5 और 495 है तो सम ऑफ बोथ नंबर है वो 100 है, तो डिफरेंस बताओ इनका। एचसीएफ संख्या क्या होंगी, 5x और 5y होंगी। क्या होंगी, 5x और 5y। अब एलसीएम किसके बराबर होता है, 5xy के, xy कितना आ गया 99, तो और 5x जमा में y कितना आ गया 100, तो x प्लस वाई क्या आ गया 20, तो 11 गुणा 11 जमा में 9 ही तो हो सकता है ना 20, क्या हो सकता है 11 जमा में 9, तो उनका अंतर कितना आ गया, तो संख्याओं का अंतर बताना है ना हमें, तो संख्याओं का अंतर कितना आ गया, संख्या का अंतर आ गया, तो उनका अंतर, तो 11 में से 9 गया 2, तो 5 दूनी 10, 10 हमारा क्या आ गया आंसर। अब आगे देखो, जो एलसीएम और एचसीएफ है दो नंबर्स का वो 455 और 13 है। अगर वन ऑफ देम इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ 75 एंड 125 है, तो नंबर बताओ। दो संख्याओं का एलसीएम कितना, एलसीएम है 455 और एचसीएफ कितना है 13। अब 13 से भाग होने वाला एक ही है, ना 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 ना, हाँ एक नहीं है, सारे 13 से भाग होने वाले हैं, लेकिन लेकिन 400 जो 55 है वो केवल 91 से भाग होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 91। अब देखो सम ऑफ दो नंबर्स 255 है, एलसीएम 1080 है, तो नंबर से बताओ, तो 120 135 हो गया। कैसे निकाल के देख लेना, इनका एलसीएम क्या आएगा 1080। कुछ समझ में आया, 15 से ये भाग भी नहीं होगा, हाँ 15 से 150 से ये भाग भी नहीं होगा, समझ में आ गया, तो ये वैसे कट गया, 90 से हो जाएगा लेकिन 165 से नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए। तो आगे देखो, सम ऑफ दो नंबर से 140 है, जो एलसीएम है वो अगर 240 है और एचसीएफ 20 है, तो हमारा नंबर बताओ। तो सम ऑफ दो नंबर कितने हैं 140, अगर एलसीएम 240 है एचसीएफ 20 है, तो हमारा नंबर बताओ। तो अगर आपने इतना दिमाग है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन से कर सकते हो, अगर एक 60 है दूसरा 80 होगा, इनका एचसीएफ कितना आ गया 20 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया 240, ऑप्शन से कर दो, समझ में आ गया। एलसीएम और एचसीएफ दो 4 डिजिट का नंबर का वो क्या है 19,261 है, और 103 क्या इसका एचसीएफ है, तो सम ऑफ दिस नंबर, तो 103 एक्स वाई किसके बराबर होगा 19,261, एक्स वाई कितना आ गया 187, तो 1 गुणा में 187 और 11 गुणा में 17 आएगा, समझ में आ गया। सब निकालना है तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 28 84, बस कितने 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 के 4। देखो एलसीएम बताओ दो नंबरों का, नो एलसीएम है दो नंबरों का वो है 1260, डिफरेंस है 54, तो सम बताओ। तो सम कैसे आएगा, तो नंबर मान लिया एक्स वाई, एच एक्स और एच वाई, समझ में आ गया। अब हमसे जो एलसीएम दे रखा है वो एच एक्स वाई 1260, डिफरेंस दे रखा है ये, तो एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ पे भी जो कटेगा वो एच होगा, तो वो क्या कटा है 18, जो बच गया मतलब आना तो चाहिए हमारा डिफरेंस 3 और वैसे 70, तो 10 और 7 होना चाहिए ना, तो हमारा जोड़ कितना आ गया 306। अब 3 नंबर है जो प्रोपोर्शन में ये हैं और एलसीएम इनका ये है, तो एचसीएफ बताओ।
तो एच सी एफ किसके बराबर होता है, मतलब एल सी एम किसके बराबर होता है, एच एक्स वाई जेड। समझ में आ गया। तो हमारा कितना आ गया एल सी एम, मतलब एच सी एफ 69। सम ऑफ दो नंबर्स है 50 है, प्रोडक्ट क्या 525 है, एल सी एम बताओ। तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करें, तो प्रोडक्ट दे दिया ना, मतलब एच स्केयर क्या दे दिया इसने, ऐसा सम दे दिया, मतलब एच, देखो इम्पोर्टेंट है ये, एच इंटू एक्स प्लस वाई दे दिया, नीचे क्या दे दिया हमें, प्रोडक्ट दे दिया एच एक्स वाई, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा क्योंकि दोनों का है ना, तो यहाँ पे भी स्केयर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्केयर करो, यहाँ पे भी और साइड में भी, तो ये कट जाएगा ना, तो जो जिससे कटा है वो एच स्केयर आएगा, उसका रूट कर देंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्या आ गया इसमें आंसर, आप देख लेना। अब आखिरी क्वेश्चन आया, दो नंबर है जो जिनका डिफरेंस कितना 9 है, प्रोडक्ट कितना है 2430 है, तो एच सी एफ बताओ उन नंबरों का, दो संख्याओं में 9 का अंतर है और उनका गुणनफल 2430 है, संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो संख्या एच एक्स एच वाई होगी जिसमें ये कोप्राइम होंगे एक्स और वाई, इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है डिफरेंस 9, दो संख्या होगा, और गुणनफल कितना दे रखा है 2430। समझ में आ गया। तो इसमें भी स्केयर करेंगे हम, जो कटेगा वो क्या आ जाएगा स्केयर, तो हमारा क्या आ गया एच 9, तो एच सी एफ कह रखा होगा हमारा, तो क्या आ गया 9। अगर नंबर भी निकालने होते हैं नंबर भी आ गए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद सभी का, और पढ़ते रहे सभी।